हाय स्टूडेंट, आज हम ग्रामर के बारे में सीखेंगे कि ग्रामर क्या है। आइए देखते हैं। ग्रामर अर्थात व्याकरण क्या होती है। हिंदी में व्याकरण अर्थात किसी भी भाषा को शुद्ध शुद्ध लिखना, उसको शुद्ध शुद्ध पढ़ना और शुद्ध शुद्ध बोलने में जो सहायता प्रदान करता हो वो हमें क्या कहलाता है, ग्रामर कहलाता है। ग्रामर के बाद हम पढ़ते हैं लेटर्स, वर्ड। जैसे आप हिंदी में पढ़ते हो छोटा आ, आप हिंदी में पढ़ते हो ना, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई से लेकर के ये एक एक वर्ड है। इसी तरीके से अंग्रेजी में इन्हें हम लेटर्स कहते हैं। तो अंग्रेजी में जो लेटर्स होते हैं, जैसे बोलने में जो ध्वनि आप प्रकट करते हो, जैसे आप जो बोलते हो, जो ध्वनि आप प्रकट करते हो, तो उसकी जो सबसे छोटी इकाई होती है वो आपकी ध्वनि कहलाती है। अब अंग्रेजी में लेटर्स जो होते हैं, जैसे हिंदी में तो आप आ, ई, का, खा, गा, इसी तरीके से ए, बी, सी, ये एक एक लेटर होते हैं, ठीक है। और वर्ड जब कई लेटर्स मिल करके, जैसे हिंदी में आ से लेकर के, का से लेकर के ज्ञा तक, का, खा, गा, घा, अंगा से लेकर के ज्ञा तक, जब ये मिलता है तो ये वर्णमाला बनाता है। लेकिन जब अंग्रेजी में ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड जो मिलकर के 26 होते हैं, ये लेटर्स जब वर्ण मिल करके एक समूह का निर्माण करते हैं तो वो आपका कहलाता है अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट में 26 अल्फ़ाबेट मतलब 26 लेटर पाए जाते हैं। एक अल्फ़ाबेट मतलब कि 26 लेटरों का समूह होता है। और अल्फ़ाबेट को हम बांटते हैं दो भागों में। जिस तरीके से अल्फ़ाबेट में हमने बांटा है इसको दो भाग में, एक होता है वॉवेल, एक होता है कॉन्सोनेंट। तो जो वॉवेल होते हैं अल्फ़ाबेट में ए, ई, आई, ओ, यू, ये वॉवेल कॉन्सोनेंट की सहायता से मिल करके शब्दों का निर्माण करते हैं जिसका एक सुस्पष्ट अर्थ निकलता हो। तो वॉवेल आपके अंग्रेजी में ए, ई, आई, ओ, यू होते हैं। और कॉन्सोनेंट वॉवेल से बचे हुए 5 वॉवेलों को छोड़ दीजिए तो बचे हुए 21 जो लेटर होते हैं वो आपके कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। अगली टॉपिक आता है हमारा वर्ड। वर्ड अर्थात शब्द। शब्द अर्थात वर्णों का ऐसा समूह, जैसे 3-4 वर्ण मिल करके एक समूह बना करके एक नया शब्द का निर्माण करते हैं। जैसे अगर हिंदी में देखा जाए तो का, ला, रा, वा, इन सबको मिला दीजिए, ये कलरव हो जाता है। तो इसी तरीके से इंग्लिश में अगर हम 3 लेटर्स को ले लें या 4 लेटर्स को ले लें, मान लीजिए कि हमने लिया 3 लेटर C, A, T, तो ये 3 लेटर्स मिलकर के एक वर्ड बना। इसका एक स्पष्ट अर्थ होता है कैट। कैट मीन्स बिल्ली। हमने लिया D, O, G, इनको जोड़ा, मतलब कि लेटर के समूह को जब हमने जोड़ा तो आपका शब्द बना। जो शब्द बना जिसका कोई एक निश्चित अर्थ निकलता है। डॉग मीन्स कुत्ता, एलिफेंट हाथी, हैन मुर्गी। इसी तरीके से वर्ड्स की परिभाषा यह होती है कि लेटर्स का वह समूह जिसका कोई निश्चित अर्थ, जिसका क्या हो, कोई निश्चित अर्थ निकलता हो, वो आपका क्या कहलाता है, वर्ड्स कहलाता है। जैसे कैट, बॉय, डॉग, एलिफेंट, हैन, ऐसी कई चीज़ें होती हैं जो आपकी कहलाएंगी। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि कई लेटर्स या कई वर्ड मिल करके शब्द तो बनाते हैं जिनका कोई भी अर्थ स्पष्ट नहीं होता है। जैसे कि उन्हें हम फ्रेज कहते हैं, वाक्यांश, जो सार्थक होते हुए भी मतलब कि मिले हुए हैं, कई लेटर्स से मिलकर शब्द बने हैं, लेकिन उनका पूर्ण भाव व्यक्त नहीं हो पाता है, पूर्ण भाव व्यक्त नहीं कर पाते हैं, वो आपके कहलाते हैं फ्रेज। दैट्स, मान लीजिए कि इसमें फ्रेज में आप देखिए कि 1, 2, 3 आपने ये लेटर, ये वर्ड 3 चीज़ों से मिलकर बना है। ए गुड चांस, एक अच्छा मौका। इसका कोई भी पूर्ण भावना व्यक्त हो रहा है और ना ही कुछ स्पष्ट प्रकट कर रहा है। ऑन द स्ट्रीट, गली में, तो इसका कोई भी अर्थ नहीं होता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है, कई वर्ड्स, मतलब कि हम जब पढ़े आपके भी लेटर्स से मिलकर वर्ड्स बना। अब वर्ड्स जो है कई वर्ड मिलकर के एक सेंटेंस का निर्माण करेंगे। तो जो सेंटेंस की परिभाषा होती है कि शब्दों का एक ऐसा समूह जो पूर्ण रूप से अर्थ प्रकट करता हो, वो क्या कहलाता है, आपका सेंटेंस कहलाता है। जिसका एक पूर्ण स्पष्ट अर्थ हो वही सेंटेंस कहलाएगा। जैसे द कैट इज रनिंग ऑन द रोड, द कैट, बिल्ली, इज है रनिंग, दौड़ रही, ऑन द रोड, मतलब कि रोड पर। इसका एक पूर्ण अर्थ है कि बिल्ली रोड पर दौड़ रही है। अब अगर हम आगे देखते हैं सेंटेंस को,
डिवाइड करते हैं तो सेंटेंस को 5 भागों में डिवाइड किया गया है। वो पार्ट्स कौन कौन से हैं? पहला है सेंटेंस को डिवाइड करेंगे हम तो पहला असर्टिव सेंटेंस जिन्हें हम साधारण वाक्य कहते हैं हिंदी में। दूसरा है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिन्हें हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। तीसरा है आपका इम्परेटिव सेंटेंस जिन्हें हम आज्ञासूचक वाक्य कहते हैं। और चौथा है आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जिन्हें हम विस्मय सूचक वाक्य कहा जाता है। और पांचवा है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस जिन्हें हम इच्छा सूचक वाक्य के रूप में जानते हैं। तो आइए एक एक को डिफाइन करते हैं कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है। असर्टिव सेंटेंस हम उन्हें कहते हैं जो किसी कार्य या तथ्य को, कोई कार्य है या कोई तथ्य है उसकी पूर्ण होने की या ना होने की जो सूचना आप देते हैं उन्हें हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। इसलिए असर्टिव सेंटेंस को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है इसका अफर्मेटिव और दूसरा है इसका निगेटिव। अफर्मेटिव को ही हम पॉजिटिव भी कहते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है कि अफर्मेटिव का मतलब होता है किसी कार्य या तथ्य की जो सूचना पूर्ण होने की देते हैं उन्हें हम अफर्मेटिव कहते हैं। जैसे कि ही इज माई ब्रदर। ही मीन्स वाइज मीन्स है, माई मीन्स मेरा, ब्रदर मीन्स भाई, वो मेरा भाई है। दूसरा होता है इसमें निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस हम किसे कहते हैं? जो नकारात्मकता का बोध कराता हो, अर्थात जो वाक्य किसी कार्य या तथ्य को, मतलब एक ऐसा वाक्य, एक ऐसा सेंटेंस जो किसी भी कार्य को या तथ्य की पूर्ण ना होने की सूचना देता हो, ये कार्य नहीं हुआ है, वो आपका होता है निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस में जैसे होता है कि निगेटिव सेंटेंस का उदाहरण ले लीजिए, इट इज नॉट रेनिंग, मतलब कि आज बरसात नहीं है, ये हो गया। फिर देन अगला हम देखते हैं, दूसरा है आपका इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब ही है कि प्रश्न, अर्थात प्रश्न चिन्ह, मार्क ऑफ क्वेश्चन मार्क। इस सेंटेंस के लास्ट में मार्क ऑफ क्वेश्चन मार्क जरूर पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका नाम ही है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव का मतलब प्रश्न पूछने का कार्य करेगा। तो अर्थात एक ऐसा वाक्य जिसमें प्रश्न पूछा जाए उसे हम क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लास्ट में लगता है। वेयर आर यू गोइंग? वेयर कहाँ, आर हो यू तुम, गोइंग जा रहे, तुम कहाँ जा रहे हो, मतलब पूछने का कार्य करता है। तो यहाँ पर इंट्रोगेशन का सवाल होता है। देन उसका थर्ड नंबर जो आता है सेंटेंस का, वो होता है इम्परेटिव सेंटेंस। अब इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है कि जिस वाक्य, मतलब एक ऐसा सेंटेंस है, एक ऐसा वाक्य जिसमें कोई आदेश क्या हो, आदेश आपको मिलता हो, आपको प्रार्थना की जाती हो, या आपको सलाह दी जा रही हो कि आप इस कार्य को कर लीजिए, या आपसे प्रार्थना की जा रही है कि ये चीज़ आप हमारे लिए कर दीजिए, या आपको आदेश दिया जा रहा है कि इस कार्य को आपको करना है। जैसे क्लास में आप आते हैं, बोलते हैं सिट डाउन, मतलब बैठ जाओ, यह आपका एक आदेश है। अब इसमें एक एग्जाम्पल लिखा है, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। ऑलवेज मतलब सदैव, स्पीक मतलब बोलिए, द ट्रूथ सत्य को, मतलब हमेशा सच को बोलिए। तो ये आता है इम्परेटिव सेंटेंस। तो इम्परेटिव सेंटेंस में ये सलाह देने का काम कर रहा है। हम आपको सलाह ही तो देते हैं कि आप हमेशा सच बोलिए। अब जैसे कि हमें प्रार्थना करना है, जैसे कि हम क्लास में किसी से पेन मांगना है, तो उससे हम डायरेक्ट तो पेन छीनेंगे नहीं, तो उससे हम मांगेंगे ना, प्लीज गिव मी योर पेन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगर आप प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना की आप लिखेंगे प्लीज गिव मी योर पेन। ये हमारे लिए प्रार्थना है इम्परेटिव सेंटेंस में, कि कृपया करके मुझे एक पेन दे दीजिए, ये आपका प्रार्थना है। नेक्स्ट हम अब इसको मिटा दें, थोड़ा सा रब कर दें। अगला हम देखते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अब एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होता है इसके भी बारे में देखते हैं कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस उस सेंटेंस को कहते हैं या उस वाक्य में जिसमें एक्सक्लामेटरी आश्चर्य हो, या तो सुख की अनुभूति हो, या तो आपको दुख प्रकट हो, या आपके अंदर घृणा प्रकट हो, आदि भाव, मतलब कि आप आश्चर्य हो, अर्थात कि वाक्य में आश्चर्यता को प्रकट करता हो, सुख को प्रकट करे, दुख को प्रकट करे, ऐसा सेंटेंस आपका क्या कहलाता है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल हमने लिखा है, ए लॉस आई एम रूइंड, मतलब कि आई एम हूँ, रूइंड बर्बाद हो चुका हूँ। तो ए लॉस मतलब कि एक यहाँ पर एक आश्चर्यता प्रकट हो रही है। और लास्ट आपका जो सेंटेंस आता है, सेंटेंस का पार्ट, वो होता है
ऑप्टेटिव सेंटेंस, मतलब जिस वाक्य में एक ऐसा सेंटेंस या इस ऐसे सेंटेंस जिस वाक्य में कामना, प्रार्थना या कामना, प्रार्थना या अभिशाप का यदि हमें अभिशाप व्यक्त करता हो सेंटेंस, या उनका बोध होता हो या उनका ज्ञान होता हो कि ऐसे सेंटेंस जिसके द्वारा हमें कामना, प्रार्थना या अभिशाप का बोध होता है या अभिशाप व्यक्त करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस। जैसे कि मे ही लिव लॉन्ग, कि आप दीर्घायु हो, ज़्यादा दिनों तक जीवित रहिए। और एग्जाम्पल ले सकते हैं, मे यू इस पे ले लेते हैं, मे यू गो टू हेल। ये भी आपका जो सेंटेंस है ये आपका भी ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाएगा। यहाँ पर जो था एक्सक्लामेटोरी मार्क ऑफ एक्सप्लानेशन लगा रहता है इस सेंटेंसों की पहचान के लिए, ये आपको मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन मिलेगा। इस सेंटेंस के द्वारा पहचान सकते हो कि आपका ये एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस है। ठीक है, ओके गाइस, ग्रामर का आज ये चैप्टर था जिसमें हमने आपको लेटर्स, वर्ड, सेंटेंस और पार्ट सुन के बताया। जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा उसमें हम आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में बताएंगे।